अगर कोई व्यक्ति माने शरीर को त्यागता है बगैर समझे, उसमें जो है उनका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, ये बड़ा दोष पड़ता है। और पंचक में अगर करना चाहिए तो उसमें शास्त्रीय तरीके से एक पुतला बनता है, 5 पुतले बनते हैं, 5 पुतले पर जौ के आटे से लेप किया जाता है, एक मानव शरीर की रचना करके उसको वो मानव रच उसका माने उसी तरीके से धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, पुनः उसके मृत्यु वाला वो स्मरण करके और उसको एक जगह करके उनके जहाँ वो रखा जाता है पिंड, वही बगल में 5 वो पुतला रख करके तब जलाने का विधान है। ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो उसका कराना पड़ेगा। पंचक वाला जो है क्रिया है, जो उसमें शांति मिले तो उसको कराना अति आवश्यक है। इसके बाद सारी चीजें और दिखा रहे हैं कि पंचक में दाह का निषेध है, दाह के अंतर किए जाने वाले कृत्य और शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान क्या है। जो शिशु मरते हैं बच्चे, उनके विषय में भी आज इस कालखंड में बता रहे हैं। कह रहे हैं गरुड़ जी कह रहे हैं देहदाह विधानम च विभोसु कृता नाम बद सती यदि भवेत पत्नी तस्यासम महिमा बद। गरुड़ जी पूछते हैं कि अय त्रिलोकी, अय प्रभु, सुकृतियों की दाह क्रिया का भी विधान बताएं। सुकृतियों माने धार्मिक पद पे चलने वाले, धार्मिक मान्यताओं से जो युक्त है, ऐसे व्यक्तियों का भी दाह संस्कार की क्रिया क्या है बतावें, किस विधि से उनकी दाह क्रिया करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो, सुनुम तक्षयाम, ऐ गरुड़ सुनो कि प्रवक्षामि सर्वमोधान देहिकम यत्कृत्वा पुत्र पौत्र स मुचते पैतृकादिनताम। यदि उसकी स्त्री सती होना चाहे तो उसका भी महिमा शास्त्र में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि ऐ गरुड़ जी सुनिए, अर्धदैविकी को वह सब विधा बताता हूँ जिस विध को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि माता पित्रो येन कार्यम मुंडनम नहीं आत्मजम स्वकथ्यम जेयम संसार वर्णा तारकः। कह रहे पुत्र को मुंडन कराना चाहिए, नख और कांच के बाल को नहीं काटना चाहिए, फिर भाइयों के साथ स्नान करके धुले हुए साफ वस्त्र को धारण करना चाहिए। और करें फिर ताज़ा जल ला करके मृतक शरीर को स्नान कराना चाहिए और चंदन माला गंगा जी की मिट्टी से उस आत्मा को सुशोभित करना चाहिए। फिर नए वस्त्रों से ढक करके, जिसपे कफन लगाया जाता है, उसी तरह की नए वस्त्रों से ढक करके अपशब्द हो, माने जनेऊ इधर से इधर करके अपशब्द हो, नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में 100 नाम से दक्षिण दिशा सहित पिंड देना चाहिए। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ की अधिष्ठाता माने स्थान वो पवित्र हो जाती है, जिसपे पार्थिव शरीर रखा जाता है। द्वार देशे भवेत पानंताम नामना प्रदोपरायत ते नयोपादाय भूतकोटि दुर्गता। द्वार पर पांथ के नाम से पिंड देना चाहिए और उससे भूतों की गणना में प्राप्त दुर्गत नाम का जीव बाधा नहीं करते हैं। कह रहे हैं तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा पूजनीयम अपूजनीयम सुबाधित स्कंद पुत्रेण दातव्यावात बांधवश्य। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र और पुत्र वधू और परिवार के लोग उनकी पूजा करें और अन्य बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। अन्य बंधुओं को लेकर के पूजन के बाद कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कांधे पर रखकर अगर शमशान तक ले जाता है, ऐसा पुत्र जो है एक अश्वमेघ यज्ञ के समान वो काम करता है। आपने एक यज्ञ कर दिया, लेकिन अब कहाँ शमशान तक लोग जाते हैं। लेकिन अगर पहले के लोग इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस समय शास्त्र लिखा गया हो तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उस समय इतना कहाँ गाड़ी घोड़ा उपलब्ध थे, पैदल ही यहाँ से गोरखपुर इलाहाबाद की हमारे ही आपके बाप दादा नगर दादा जो रहे हैं वो यात्राएं किए हैं। तो 100 कंधे पे लोग करके शमशान तक जाते थे। उसमें कहा गया
कि अगर पुत्र और चारों कंधे पर लगा करके उसके भाई बंधु यदि शमशान तक ले गए हों तो आपने एक यज्ञ कर लिया, राजस्व यज्ञ। फिर क्या कर रहे हैं कि नीत्वाम स्कंधे स्वपृष्ठे वासधाता तेन तालितः तदैव तरुविष्टानिम स्वापिरम बहेत।